नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आज सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज की में कंस के वध की कथा है। उस कथा को सुनने से पहले जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी के लिए अपना जो प्रस्थान करते हैं, मथुरापुरी में धनुष यज्ञ का भंग किया, ये कल की कथा में बताया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, प्रातः काल होते ही कंस के द्वारा अखाड़े का निर्माण किया गया, जिसमें सभी मथुरावासी आए। उसमें भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए पहलवानों ने ललकारा। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम युद्ध के लिए सल तोसल, क्रूर अक्रूर, अनेक प्रकार से महारथियों के साथ में युद्ध करने लगे। इधर अक्रूर जी अपने यदुवंशियों के साथ में कृष्ण की रक्षा के लिए अपनी सेना सजा करके तैयार थे। जैसे युद्ध का मौका हो, कृष्ण पे कोई खतरा हो, तो उसी समय युद्ध के लिए कंस की सेना पर आक्रमण कर दें। भगवान ने जो है सल तोसल आदि चार मुष्टक सभी पहलवानों का वध किया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केस पकड़े, उसे सिंहासन से नीचे घसीट करके मार डाला, छाती पे बैठ करके गला दबा करके वध कर दिया। उसके बाद उसके सिर के बाल पकड़ के उसके शरीर को खींचने लगे, पूरे ब्रज रज में खींचने लगे कि भगवान जिससे उसका उद्धार हो जाए। कंस के वध के बाद में भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन जी को कैद से मुक्त किया, माता देव की और वसुदेव जी को जो है कारागार से मुक्त किया। उन दोनों ने कृष्ण बलराम को जो है गले से लगा लिया। उग्रसेन जी को सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन बैठाने के बाद में इधर जो नंद बाबा सभी ब्रजवासी अपने ब्रज को लौटाए थे। देव की वसुदेव ने अपने कुल के आचरण के अनुसार कृष्ण बलराम को विद्यादान करने के लिए सांदीपन गुरु के यहाँ भेजा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा नाम के ब्राह्मण बालक से हुई। सुदामा के साथ में मित्रता हो गई। इधर जो भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं सभी विद्याएं सीख ली। सांदीपन को संदेह हुआ कि कोई परम ब्रह्म लगते हैं। उन्होंने ध्यान लगाकर गर्गाचार्य जी से संपर्क किया। गर्गाचार्य जी ने बता दिया साक्षात परम ब्रह्म है। सांदीपन गुरु जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने शिष्य के रूप में पाकर के अपने आप को सौभाग्यवान मानने लगे। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम गुरुकुल से जाने लगे, तो गुरु दक्षिणा के लिए गुरु से कहा, गुरु जी हम गुरु दक्षिणा में क्या दें? गुरुदेव ने कहा कि अपनी गुरु माता से पूछो। गुरु माता से पूछा। गुरु माता ने कहा कि कृष्ण बलराम आप जैसा अद्भुत शिष्य आज तक नहीं आया जो 64 दिन में 64 विद्याओं को सीख ले। मैं आपसे गुरु दक्षिणा में चाहती हूं कि प्रवास क्षेत्र में मैं अपने पुत्र के साथ में स्नान करने गई थी, सूर्यग्रहण था। उस समय मेरा पुत्र न जाने कहां उस लहरों में, समुद्र की लहरों में लुप्त हो गया। मेरे पुत्र को वापस ला दो। कृष्ण बलराम जो है वहां से चल देते हैं, समुद्र में पहुंचे और वहां जाकर के 5 जन नामक राक्षस के पास पहुंचे। समुद्र देव ने बतलाया, प्रभु मेरे अंदर 5 जन का नाम का राक्षस रहता है, वही इंसानों को निकलता है। भगवान ने 5 जन का वध किया, परंतु 5 जन के अंदर से गुरु पुत्र की आत्मा प्राप्त नहीं हुई। वहां पर केवल 5 जन संख्य प्राप्त हुआ, जिसे भगवान ने धारण कर लिया। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ में यमपुरी में पहुंचे। यमराज के वहां पे पहुंचे। यमराज ने स्वागत सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुपुत्र की मृत आत्मा को मांगा, तो उस समय यमराज ने ला करके दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जितनी वर्ष हो गई थी उतनी वर्ष की उसकी अवस्था, वही सुंदर शरीर, वही बोलचाल, उसी आत्मा को सब कुछ याद आ, सब कुछ अपनी शक्ति से प्रदान किया और गुरु माता के पास लेकर के आ गए। गुरु माता ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि हमेशा संसार के दुखों को दूर करने की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो। जो भी प्राणी तुम्हारी शरण में आएगा उसके सभी कष्ट मिट जाएंगे।
जो भी इस कथा को सुनेगा उसके घर में पुत्र देना, पुत्र की वंश की वृद्धि करना, उसकी संतान की रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और गुरु माता से विदा लेकर के मथुरापुरी में वापस आ गए। उसके बाद कुब्जा के घर गए। कुब्जा के घर जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है एक दिन अपने विश्राम कक्ष में बैठे हुए हैं। आज उद्धव जी का आना हो गया। उद्धव जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण जो है आंखें बंद करके बैठे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु संसार के त्रिलोकी नाथ की आंखों में आंसू। प्रभु मथुरा में क्या कष्ट है, हमसे कोई अपराध हो गया, मुझे बताएं। आप परम ब्रह्म हो। उद्धव जी साक्षात बृहस्पति देव के शिष्य थे। उन्हें पता था कि भगवान साक्षात नारायण परम ब्रह्म है। कहा कि प्रभु परम ब्रह्म की आंखों में आंसू आना ये क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव भैया मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, यशोदा मैया की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, मुझे अपने ग्वाल बाल सखाओं की याद आ रही है। भैया मुझे राधा रानी की याद आ रही है। उद्धव ने कहा, प्रभु आपको उनकी याद आ रही है। परमात्मा संसार में आसक्त हो, ये पहली बार देख रहा हूं। संसार तो परमात्मा में आसक्त हो सकता है, परंतु परमात्मा संसार में कैसे आसक्त हो सकता है, ये क्या लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लाला। भगवान श्री कृष्ण बोले, भैया मैं चाहता हूं कि आप ब्रज चले जाओ और ब्रज जाकर के उनको मेरा संदेश देना, मैं मिलने जरूर आऊंगा। यशोदा मैया को, ग्वाल वालों को, सभी को समझाना। उद्धव जी कहने लगे, मैं चला तो जाऊंगा पर वो गावन की गमारन में क्या समझाऊंगा। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। प्रभु उन्हें ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो मोह से मुक्त हो जाएंगे, और वो मोह से मुक्त हो जाएंगे तो आप मोह छोड़ दोगे। भगवान ने कहा, बिल्कुल भैया। उद्धव जी को ज्ञान था, अहंकार था ज्ञान का। मैं ब्रह्म ज्ञान है, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म का ज्ञान दान करता हूं, मैं ब्रह्म रूप में लीन हूं। भगवान श्री कृष्ण का पता लेकर के उद्धव जी चल दिए ब्रिज के रास्ते में। जैसे ही वृंदावन गोकुल धाम में पहुंचे, दूर से रथ को आते हुए देखा। ग्वाल बाल जो है सुबह से आकर के मथुरा के रास्ते पे रोज बैठ जाते हैं। वर्षों बीत गए थे, कई साल बीत चुकी थी। बैठ जाते हैं, रोज देखते हैं। लाला ने कहा था कि मैं परसों आऊंगा, परसों। आज ये रथ आ रहा है, लग रहा है उन्हीं का होगा। रोज देख जाते हैं और जैसे ही दौड़े दौड़े जाते हैं, पर रथ में किसी और को पाते हैं तो निराश हो जाते हैं। शाम को अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह रोज बैठ जाते हैं, सुबह आके फिर बैठ जाना। गोपियां ऐसी बैठ जाती हैं। उद्धव जी के रथ को देखा, सभी सखा दौड़ करके गए। कहा कि ये रथ तो वैसा ही लगता है जैसे कृष्ण बलराम गए थे। उद्धव जी को प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा, भाइयों नंद बाबा यशोदा मैया का मैं घर कहां पर है। सभी ग्वाल बाल कहने लगे, आप हो कौन। उद्धव जी बोले, मैं कृष्ण का सखा हूं। ग्वाल बाल कहने लगे, उद्धव जी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नंद बाबा यशोदा मैया का घर ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। उद्धव जी ये सामने जो पानी बह करके आ रहा है, आप इसे नाला मत समझो। ये नंद बाबा यशोदा मैया की आंखों के आंसू हैं। सभी ब्रजवासियों की आंखों के आंसू हैं। उनकी आंखों के आंसुओं से ब्रज का पानी पहले बहुत मधुर होता था। आज पूरे ब्रज में आप जाओ तो पूरे ब्रज का पानी खारा मिलेगा। नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासियों के रोने से पूरा ब्रज का पानी ही खारा हो गया। हरा भरा ब्रज था, सब सूख गया। उद्धव जी ये सामने से नाला आ रहा है, जहां पर ये खत्म हो वही नंद बाबा यशोदा मैया का घर समझ लेना। उनकी आंखों के आंसू है। उद्धव जी चौंक गए। हे भगवान, आज तक मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा। उद्धव जी चल दिए।
रथ को हाँक करके जा रहे हैं। पीछे ग्वाल वाल आगे आगे दौड़ के जा रहे, चलो हम बताते हैं। वो पहुंच गए। गोपियों ने देखा रथ आया है, सभी घेर के खड़ी हो गई। उद्धव जी जैसे तैसे महलों के अंदर गए। वहां जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया के पास पहुंचे, कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूं। यशोदा मैया ने आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने उन्हें सिंहासन में बैठा लिया। भगवान श्री कृष्ण की कुशल खेम पूछी, कहा कि हमारा लाला कैसा है। उद्धव जी कहने लगे, मैया बाबा आपका लाला ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा है काम को लौटा करके, मुझे थोड़ा काम है उसे करके जल्दी आऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी कि लगता है उससे मिलना होगा कि नहीं होगा। मेरा लाला जो खाना खाता है कि नहीं खाता। मैं अपने लाला को जो है माखन भोग देती थी, वो माखन भोग ग्रहण करता है कि नहीं करता, उसका ख्याल कौन रखता है। यशोदा मैया रो रो करके आंख अंधी हो गई थी। उद्धव जी ने कहा, इतना प्रेम। पूरी रात उद्धव जी को बेचाती हो गई। प्रातः काल होते ही जैसे उद्धव जी ने सबकी चिट्ठी देने के लिए निकले, गोपियों ने घेर लिया। कहा, उद्धव जी पहले तो आप हमारे कृष्ण जी को अक्रूर जी ले गए थे, तुम क्या हमारे प्राण लेने आए हो। हमारे प्राणनाथ को वहीं छोड़ दिया। उद्धव जी पे कुछ भी जवाब नहीं। कहा कि मुझे राधा रानी से मिलना है। सभी गोपियां लेकर के गईं, ग्वाल वालों को सबको सबके नाम की चिट्ठियां भगवान कृष्ण की दी। गोपियां लेके गईं, कदली वन में पहुंची। पूरा वन केलों का था, जल करके राख हो रखा था। राधा रानी केवल रोटी रहती हैं। उद्धव जी जाके प्रणाम किया। राधा रानी से कहा, किसी ने आपके लिए संदेशा भेजा है। राधा रानी ने कहा कि क्या संदेशा भेजा है मेरे स्वामी ने। गोपियां खड़ी हो गई हैं। उद्धव जी कहने लगे, भगवान कृष्ण ब्रह्म हैं। गोपियों, राधा जी, भगवान ब्रह्म जो होता है उसकी उपासना करो, उसके मोह में ना फंसो, उससे प्रेम करो। ब्रह्म के ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, ब्रह्म केवल शून्य है। गोपियां कहने लगी, उद्धव जी हमारे प्रश्न का उत्तर दो। हम तुम्हारे ब्रह्म को नहीं जानते, हम निर्गुण को नहीं जानते, हम साकार को जानते हैं। अगर उनके हाथ पैर नहीं होते तो उन्होंने रास कैसे रचाया, बंसुरी कैसे बजाई। हाथ नहीं है, मुख नहीं है, शून्य है, केवल ओम है, तो उन्होंने माखन चोरी कैसे करी, कैसे माखन खाया, कैसे वो बोलते हैं। हम तुम्हारे निर्गुण को नहीं जानते, हम केवल अपने साकार श्री कृष्ण को जानते हैं। उनके लिए चाहे हमें नरक में भी जाना पड़े हम जाएंगे, पर प्रेम उन्हीं से करेंगे। अब उद्धव जी अपना ज्ञान दे रहे हैं। इतनी देर में सभी सखियों ने कहा, उद्धव जी आप हमारे साकार को ला दो। कोई हाथ खींच रही है, कोई कपड़ा खींच रही है। उद्धव जी पागल से हो गए। उसी समय भोरा आया, जिसे देख करके सखिया राधा रानी कहती हैं कि अरे भोरे, तू भी दूर हट, तू भी फूलों का रस चूसता है, उससे छोड़ जाता है। जैसे श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर है, उसी का सखा तू भी है। भ्रमर गीत गाया। उद्धव जी पागल से हो गए। ऊडो सूडो है चलो, सुन गोपिन के वेन, ज्ञान बनाई धुंधवी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान तो धुंधवी बजा रहा है, अब प्रेम ने, प्यार ने ढोल बजा दिया। उद्धव का ज्ञान रखा का रखा रह गया, राधा रानी के चरणों में गिर पड़ा और उन चरणों में रोजाना राधा रानी की पड़ा रहा। 6 महीने के बाद में उद्धव जी को होश हुआ। उद्धव जी कह रहे हैं मुझे कितने दिन हो गए। उद्धव जी दौड़े दौड़े बोले, अभी राधा रानी जी मैं अभी जाता हूँ और श्री कृष्ण को लेके आता हूँ। उस राज मेलों में क्या रखा है, असली प्रेम तो यहाँ पर है। मेरा ज्ञान भी कुछ नहीं, प्रेम के आज ये सब फैले। ब्रिजवासियों का प्रेम आज मैंने देख लिया। उद्धव जी रथ पर सवार हुए, दौड़े दौड़े गए और भगवान श्री कृष्ण के मेले में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आओ ज्ञानी जी, आपका स्वागत है, ब्रह्म ज्ञानी जी का स्वागत है। उद्धव जी ने कहा,
प्रभु आप जैसा पत्थर दिल मैंने आज तक नहीं देखा। कहा आप इतने प्रेम करने वाले और कहा आप यहाँ पर राजविलास में डूबे हुए हो। आप बड़े निष्ठुर हो। आपने राधा रानी को छोड़ा, इतने प्रिय सखान को छोड़ा, नंद बाबा यशोदा मैया को छोड़ा, जो आपकी बेड़े में दिन और रात रोते रहते हैं, खाते पीते भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो। उद्धव जी कह रहे हैं क्या देखूं? क्या देखते हैं? वहीं पर राधा रानी सरकार प्रकट हो गई। राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, सभी ग्वाल बाल सखा खड़े हुए हैं, सभी सखियां सेवा कर रही हैं, पूरा ब्रिज मंडल का दृश्य वही उपस्थित हो गया। बोलो राधा रानी सरकार की जय। उद्धव जी की आंखों में आंसू मर पड़े, चरणों में गिर पड़े। प्रभु लाला ये क्या लीला है? भगवान श्री कृष्ण के लगे उद्धव जी तुम ज्ञानी तो थे, पर तुम्हें भक्ति सिखानी थी। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अपंग है। जब तक भक्ति नहीं आती तब तक ज्ञान बेकार है। मैं तुम्हें भक्ति की मोल लगानी थी और जब भक्ति की मोल लग जाती है, मेरी राधा रानी की कृपा मिल जाती है तो मैं प्राप्त हो जाता हूं। मैं और राधा अलग नहीं है। राधा कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। हम कभी अलग नहीं हुए, संसार के दिखाने के लिए अलग हो रहे हैं। बाकी एक प्राण दो देही हैं। हम लीला कर रहे हैं, लोगों को प्रेम का मातम समझा रहे हैं। और जितने भी ब्रिजवासी हैं ये सभी मेरे प्राण हैं। ब्रिजवासी बल्लभ सदा ये मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न विसारियों मोह नंद बाबा की आन। ब्रिजवासी मेरे प्रेम हैं, इनको कभी छोड़ ही नहीं सकता। यही मेरी लीला का महत्व है। उसी समय क्रू जी ने कहा धन्य हो राधा कृष्ण, आज से मैं राधा रानी का दास हो गया। राधा रानी अदृश्य हो गई। यही भक्ति की महिमा है। वैष्णव ऋषि कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो राधा रानी की शरण में जाना ही पड़ेगा। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में आगे की कथा का वर्णन करेंगे। बोल हरिवंश महापुराण की।